जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हम आपको वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल लुकमान इंग्लिश एकेडमी के अंदर। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पाकिस्तान नेवी के हवाले से टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। और ये जो हम वीडियोस बना रहे हैं, ये पाकिस्तान एयरफोर्स या पाकिस्तान नेवी या किसी भी और जगह पर जहाँ पर आप लोगों का इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, तो उसके हवाले से हमारी पूरी एक सीरीज़ स्टार्ट है। तो ये जो फ़ाइल थी, ये मैंने आप लोगों को ग्रुप के अंदर सेंड की थी। तो आप में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो कह रहे थे कि जी आप इसके ऊपर वीडियो बना के एक्सप्लेन करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो आप लोगों से क्लियर नहीं हो रहे थे। तो चलें जी, आज हम बात करते हैं जी इंटेलिजेंस फाइल नंबर 3 के ऊपर। और वंस अगेन आप लोगों को सबसे पहले तो वेलकम लुकमान इंग्लिश अकेडमी के अंदर। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि यहाँ पर विच वन ऑफ द डिफरेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। देखिए, सवाल ये होता है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, मैं बार बार आपको कहता हूँ कि आपने डिफरेंट का जब आपके पास सवाल आ जाता है ना, तो एक तरह से नहीं आता है, मुख्तलिफ तरीक़ों से आता है। मतलब आपसे ये कहा जा सकता है कि विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम दी लिस्ट। यहाँ पर लिस्ट लिखा हुआ, वहाँ पर रेस्ट लिखा आ सकता है। रेस्ट का मतलब होता है बाकी, ठीक है ना जी। या विच डज़ नॉट बिलोंग टू दी लिस्ट। तो आपने कोई इनमें से एक बताना होता है। अब इसमें कैसे होगा, इसको ज़रा समझें। इसमें ऐसे होगा, देखिए आप अगर गौर से देखें, रेक्टेंगल को देखें, स्क्वायर को देखें और फिर ट्राइंगल को देखें, ठीक है। ये देखें, ये आपके पास एक ये बन गई, ये रेक्टेंगल बन गई, ये आपके पास ये वाला एक स्क्वायर बन गया और ये आपके पास एक ट्राइंगल बन गई। इन सब के अलावा अगर आप सर्कल को देखें, तो सर्कल के अंदर कोई कोना नहीं है। बात समझ रहे? यानी कि ये चीज़ें मिलती जुलती हैं। अगर आप इसको दो हिस्सों में तकसीम कर दें, इसको भी दो हिस्सों में, तो ये भी ट्राइंगल्स ही बन जाती हैं। मकसद कहने का ये है कि जो आपके पास ये जो सर्कल है, ये आपका डिफरेंट है बाकियों से। बात समझ आई जी, कैसे ये डिफरेंट है? आप एक क्वेश्चन को समझ लें तो आप बेशुमार क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपको आराम से और तसल्ली से चीज़ों को समझाऊँ। ओके जी, नेक्स्ट हम आ जाते हैं। अब यहाँ पर क्या है जी, यहाँ पर ये है कोडिंग के सवाल, यानी इसमें आपको कोड दिया जाता है। आपने क्या करना होता है जी कि आपको देखना ही होता है कि हमें जो कोड दिया गया है वो किस नौइयत का है। मिसाल के तौर पर हमें जो कोड दिया गया है, उसके अंदर आप देखें अगर, तो इसमें जो चीज़ दी गई है वो है आपके पास ACNP, फिर उसके बाद N, फिर P, फिर L। और इसका मतलब बताया है कि बुक है। कैसे बुक है वो मैं आपको समझाता हूँ। A और C के दरमियान किसका फ़र्क है? B का। N P के दरमियान किस चीज़ का फ़र्क है? O का। फिर N P के दरमियान O का फ़र्क है। फिर L और L के बाद क्या आता है? लिखा हुआ ना J, सॉरी यहाँ पर J भी आना था। तो J और L, J और L के दरमियान से किस चीज़ का फ़र्क है? K का। अब आपको ये समझ आ गई कि यहाँ पर जो आपको चीज़ बताई जा रही है, वो दरमियान में जो वर्ड आ रहा है ना, उसको छोड़ के लिखा जा रहा है, ठीक है। अब हम इसका जब सॉल्यूशन निकालेंगे कि हमारे पास GINPQS, ठीक है। जब इन सब का हम निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे? तो वो देखें जी, हम चलें यहाँ से ही कर लेते हैं। G और I के दरमियान किस चीज़ का फ़र्क होता है? H का, ठीक है। उसके बाद N और P के दरमियान फ़र्क क्या होता है? O का। उसके बाद QS है तो यहाँ पर R आ जाएगा। फिर R और लिखा हुआ है T, तो यहाँ पर फ़र्क आता है S का। फिर D और F लिखा हुआ है, तो D के बाद क्या आता है? E। तो अब आपको समझ आ गई कि ये इसका आंसर क्या है? इसका आंसर बनता है हॉर्स। समझ आ गई जी किस तरह हमने किया है? इसको एक दफ़ा रिपीट कर लीजिए कि अगर आपको कन्फ्यूजन हो। चलें जी नेक्स्ट। तो चलें जी, हम आ जाते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्या है जी, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने ये देखना है कि ये जो हमारे पास ये जो सीरीज़ है, हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। सीरीज़ के क्वेश्चन देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं जी कि आप कोडिंग की अलहदा फ़ाइल बनाएं, कोडिंग की अलहदा वीडियो बनाएं, नंबर सीरीज़ की अलहदा फ़ाइल बनाएं, नंबर की अलहदा वीडियो बनाएं। अगर मैं अलहदा बना दूँ ना, तो फिर आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। आपके ज़हन में ये चीज़ आएगी कि पता नहीं एक ही जैसे पेपर में सवाल आते हैं। पेपर में कम से कम 10-15 किस्म के सवाल आते हैं। तो इसलिए ऊपर वाला कोडिंग का था, उससे ऊपर वाला एक फिगर थी, नीचे अब आ गया जी सीरीज़, तो मैंने मिक्स करके सारे सवाल बनाए। चलें जी, इसको हम सॉल्व करते हैं। हम क्या करते हैं जी, इसको मैं क्या करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि यार ये 5 का 9 कैसे बन गया। अच्छा, मेरे ज़हन में ये आता है कि अगर मैं 5 को 2 से ज़र्ब करूँ तो बनता है 10। तो 10 में से 1 कम किया, ठीक है। 9 का डबल 18, 18 में से 1 कम किया। 17 का डबल 34, 34 में से 1 कम किया। अब 33 का जो डबल है वो कितना बनेगा? 66। इसमें से 1 कम करें तो आपका 65 आ जाएगा। ओके, चलिए जी, अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर। अब देखें यहाँ पर क्या आ गया, वही क्वेश्चन जो सबसे ऊपर था कि यहाँ पर विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द लिस्ट।
ठीक है, आपने इनमें से एक बताना है जो डिफरेंट है फ्रॉम द लिस्ट। वो कैसे, चले हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ए और डी, ए और डी के दरमियान ए के बाद क्या आता है बी, फिर क्या आता है सी, फिर डी आता है ना, यानी दो का फर्क आ गया। उसके बाद ई के बाद क्या आता है एफ, फिर क्या आता है जी, फिर आता है एच, दो का फर्क ओके हो गया। क्यू के बाद क्या आता है आर, फिर आता है एस। ठीक है जी, तो यहाँ पर एक का फर्क आ गया। उसके बाद एम है, एम के बाद क्या आता है एन, फिर क्या आता है ओ, फिर भी आता है, यानी दो का, इसमें भी दो का डिफरेंस है, इसमें भी, इनमें भी। अब आर और एस डिफरेंट है क्योंकि इसमें एक का फर्क है, समझ आई जी। यानी हमने यहाँ पर ये देखना होता है कि इनके दरमियान फर्क किस चीज़ का आ रहा है। क्लियर है जी। ओके, नेक्स्ट आ जाए। विच वन इज़ द डिफरेंट फ्राम दी रेस्ट। अब इसमें से आपने बताना है कौन सा डिफरेंट। अब देखें क्यू और एस है, क्यू के बाद क्या आता है क्यू। चले जी हम नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, फिर वही क्वेश्चन आ गया बड़ा सिंपल सा है, विच वन इज़ डिफरेंट फ्राम दी रेस्ट। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन जो है ना वो बड़े ज़बरदस्त किस्म के होते हैं, बड़े शानदार, और ये आपका मोराल अप करने के लिए, आपको थोड़ा सा बूस्ट अप करने के लिए, चार्ज करने के लिए होते हैं, और बड़े ईजी होते हैं। अच्छा, ये क्या है जी कि एक तो मेलन है, फिर उसके बाद देखें मेलन है, फिर ऑरेंज है, फिर मैंगो है, फिर कैरेट है। अगर आप इन सारी चीज़ों के अलावा देखें, ये कैरेट को देखें, कैरेट एक सब्जी है, यानी गाजर जिसको हम कहते हैं, बाकी सारे फल हैं, तो ये आपका डिफरेंट होगा कैरेट। ये आपका क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया, आपको पहले ऊपर करवाया है, इसको आपने खुद करना है। उसके बाद है जी हम नेक्स्ट आ जाते हैं जी कि विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम दी फॉलोइंग। यहाँ पर डिफरेंट आपने बताना है, टाउन है, टाउनशिप है, सिटी और हेवन है ठीक है तो अब देखें जी, जो जितनी भी चीज़ें हैं, ये टाउन हो गया, टाउनशिप हो गया और सिटी, ये तकरीबन एक ही चीज़ है। और हेवन इन जिसको हम जन्नत कहते हैं, ये डिफरेंट है बाकियों से। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। उसके बाद ये बड़ा सवाल यार आप लोग पूछते हैं, पता नहीं आप इसको समझते नहीं है क्या है। चलें इसको देखते हैं जी। 1/3 का मतलब होता है 1/3, ठीक है। ऑफ 1/2, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई कर दें 1/2, यानी इसको दो से, हाफ का मतलब 1/2। तो अब आंसर कितना आ जाएगा 1/6। आई रिपीट कि 1/3 का मतलब होता है 1/3 और 1/2 का मतलब होता है 1/2। जब दरमियान में ऑफ आ जाए तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1/6 आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया जी आपको। चलें जी। ओके जी, विच वन डज नॉट बिलोंग टू द लिस्ट। अब आपने यहाँ पर बताना है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो लिस्ट के साथ यहाँ पे मैच नहीं करती। इसको गौर से देखिएगा भाई। एक तो नेकटाई है, जो हम जिसको हम टाई कहते हैं, एक है जी बूट, फिर ट्रोज़र है और फिर कोट है, ठीक है। अब देखें इसको यहाँ पर समझना बड़ा ज़रूरी होता है। अब देखें, एक तो ट्रोज़र और फिर कोट और फिर नेकटाई, ये वो चीज़ें हैं जो हम जिस्म के साथ होती हैं, यानी इनका तल्लक लिबास के साथ है। नो डाउट बूट का भी तल्लक है, लेकिन बूट की अगर हम सीरीज़ देखें, क्योंकि तीनों चीज़ें डिफरेंट है, यानी जो कपड़ों के साथ है, कपड़े कपड़ों का हिस्सा है, ट्रोज़र भी कपड़े का हिस्सा है, कोट भी कपड़े का हिस्सा है, नेकटाई भी इसका हिस्सा है, तो इस वजह से जो बूट होगा ये आपका डिफरेंट होगा। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया जी, इसको आपने गौर से देखना है, इसको समझने की कोशिश करनी है, परेशान नहीं होना देख के। देखिए 8 और 8, इसको 16 हो गया, ठीक है। फिर 9 और 9 18 हो गए, फिर 10 और 10 कितने आ जाएंगे 20, ठीक है जी। चलें एक और तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो यार जी मेरे पास जब सवाल आया तो मैंने क्या करना है, मैंने देखना है यार इसको कैसे मैं हल करूँ, इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, क्या इसमें चीज़ें आ रही हैं। तो जो हमारे जेहन के अंदर जो हमारी प्रैक्टिस होती है वो हमें बताती है कि हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो जैसे मैंने आपको बता दिया, इन दोनों को जमा किया तो 16 आ गया, फिर दोनों को जमा किया 9 9 को 18 आ गया, फिर 10 10 को जमा करेंगे तो आपका आंसर 20 आ जाएगा। क्लियर है जी। ओके जी। उसके बाद है जी कि विच विल कम नेक्स्ट इन दी फॉलोइंग सीरीज़। यहाँ पर हमें एक सीरीज़ दी गई है, इसके अंदर कौन सा नेक्स्ट आएगा। अब देखें बी के बाद आ गया सी, बी के बाद आ रहा है डी, एक एक डिजिट का फ़र्क है। ओके, अच्छा उसके बाद है जी डी के बाद है डी, तो डी के बाद क्या आता है ए बी सी डी ई एफ, पहले में एक का फ़र्क, अब आ गया दो का फ़र्क। जी के बाद है के, जी के बाद क्या आता है एच, फिर आई, फिर जे, यानी तीन का फ़र्क आ गया। के बाद आ गया पी, के के बाद क्या आता है एल, फिर आता है एम, फिर आता है एन, उसके बाद आता है ओ, ठीक है। फिर पी आता है, यानी चार का डिफरेंस आ गया। अब पाँच का डिफरेंस आएगा, पी के बाद क्या आएगा क्यू आर एस टी यू, तो जो यू वी, ठीक है जी। ये आपका आंसर आ जाएगा, पांचवा आंसर। ओके, नीचे जी विच वन इज़ डिफरेंट फ्राम दी, सॉरी विच वन इज़ डिफरेंट फ्राम अदर इन द लिस्ट। यहाँ पर आपको ये भी क्वेश्चन इसके ऊपर था भी, आप लोगों ने काफ़ी इस पर डिस्कस करने की कोशिश की है, लेकिन मैंने इसको समझाया भी था। देखिए इन्वेंशन, डिस्कवर, लोकेट, ये जो चीज़ें हैं इन्वेंशन करने में भी बड़ा टाइम लगता है,
डिस्कवर करने में भी बड़ा टाइम लगता है। लोकेट का मतलब भी तलाश ही होता है। ये चीज़ें तीनों एक ही मतलब नहीं है। फाइंड का जो मतलब है ना, ये बड़ा सिंपल है, यानी फाइंड करना। मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, आपने मैथ के अंदर इसको पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो फाइंड एक सादा लफ्ज़ है, जो सादा लफ्ज़, इसको हम चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो जो आपका डिफरेंट होगा वो क्या होगा, फाइंड होगा। अब जी दी ऑपोजिट ऑफ नेवर, नेवर जो है, नेवर, नेवर का मतलब क्या है, कभी नहीं, ठीक है। तो इसका जो अपोजिट होगा वो होगा ऑलवेज, यानी हमेशा। ओके, उसके बाद है जी विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द लिस्ट। आपने यहाँ पर बताना है कौन सा वर्ड है जो आपका लिस्ट के साथ मैच नहीं करता। ट्रैम, ट्राम जो होती है ये, यानी जिसको, वो ट्रेन जो बिजली पे चलती है उसको ट्राम कहते हैं। ट्रेन भी वही चीज़ है, कार भी वही चीज़ है। शिप जो है ना, यहाँ पर डिफरेंट होगा क्योंकि ये पानी के अंदर चलती है, बाकी सारी चीज़ें ज़मीन के ऊपर चल रही होती हैं। तो विच वर्ड इज़ आउट ऑफ द लिस्ट, इसका मतलब भी वही है कि विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द लिस्ट, या वट इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट, ठीक है। ये भी वही चीज़ है। अब देखिए इसमें लेक्चर, स्पीच, गॉसिप और सरमन। अच्छा अब देखें जी जो इसके अंदर लेक्चर है उसकी तो आपको समझ आती है, स्पीच की भी समझ आती है। गॉसिप का मतलब होता है गपशप करना, और सरमन का मतलब ये होता है कि कोई आप ऐसी चीज़ जो सरकारी सतह पर, या कोई ऐसी चीज़ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो चीज़ बताना, ठीक है। तो लेक्चर भी इम्पोर्टेंट होता है, स्पीच भी इम्पोर्टेंट होती है, और सरमन जिसको सादा लफ्ज़ों में कह लें कि ख़ताब, वो भी आपका ज़रूरी होता है। तो इसके अंदर जो गॉसिप होगा वो आपका डिफरेंट होगा, क्योंकि गपशप के अंदर आता है, बाकी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। चले जी नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब देखें जी, एक के बाद डायरेक्ट ही 10 आ गया, तो मैंने कहा यार ये क्या बन गया। तो मैं सोचता हूँ ज़हन के अंदर कि यार एक के बाद 10 आया तो 9 का डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद यानी एक में मैंने 9 जमा किए, अब 10 में 9 जमा किए, फिर 19 में 9 जमा किए, फिर 28 में जब 9 जमा करेंगे तो आप बताएं कितना आंसर होगा, ये आपने खुद मुझे बताना है। ओके, चलिए जी अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि विच व्हाट विल कम नेक्स्ट इन दी फॉलोइंग सीरीज़। आपने ये बताना है कि जो सीरीज़ आपको दी गई है इसमें कौन सा वर्ड नेक्स्ट आएगा। ये देखिए अब डाउन आ रही है, पहले आपने जितनी भी सीरीज़ पढ़ी वो सारी अपवर्ड है, अब ये डाउनवर्ड है। इसको कैसे हमने सॉल्व करना है। 18, 18 के बाद आ गया 13, को कितने का फ़र्क आ गया जी, 5। अब उसके बाद जी 9, ये कितना फ़र्क आ गया, 4 का, फिर आ गया 3 का, अब कितने का फ़र्क होगा, 2 का। तो आपका आंसर क्या होगा, 4। समझ आ गई जी किस तरह डाउन आना है। ठीक है जी, इस क्वेश्चन को देखें जी, लिखा हुआ FET इज़ TEF, यानी उलट कर दिया, ठीक है। FET TEF, TAR का मतलब क्या होगा, RAT, यानी अपोजिट कर दें उसको भी, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। उसके बाद है जी कि व्हाट विल कम नेक्स्ट इन दी फॉलोइंग सीरीज़। ये क्वेश्चन आपने गौर से देखना है, इसमें क्या होगा जी। देखिए जी 8 है, 7 है, 4, 6 है, यानी कि ये तो आपका एक एक कम होता जा रहा है, यानी डाउनवर्ड पोजीशन में आ रही है चीज़, और एक आपका कम होता जा रहा है। और अब यहाँ पर जो चीज़ आ गई वो ये आपने देखनी है कि आंसर इसके कौन से हैं, ठीक है। आंसर यहाँ पर आपको नहीं दिया गया नन ऑफ दीज, क्योंकि आंसर बनता है 2, इन तीनों ऑप्शन में से आंसर ही कोई नहीं है, ये ना हो कि एक लगा दें आप, ठीक है जी। ओके जी, नेक्स्ट आ जाते हैं जी, विच वन इज़ डिफरेंट फ्राम दी फॉलोइंग। ये भी क्वेश्चन आपका ऑलरेडी हो चुका है। उसके बाद हम जी ये करते हैं जी कि कंप्लीट दी फॉलोइंग सीरीज़, आपने इस सीरीज़ को कंप्लीट करना है। देखें इसको हम कैसे कंप्लीट करते हैं, हम देखते हैं जी कि इसके दरमियान कितने का फ़र्क है, ये आता है जी 7 का फ़र्क, ठीक है जी। उसके बाद है जी 15 है, 15 के बाद आप, सॉरी 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 सॉरी, ये थोड़ा सा मैं इसको मिस्टेक कर गया। सबसे पहले जी 3 है, 3 और 5, 8 के दरमियान कितने का फ़र्क है, ये है 5 का फ़र्क, ठीक है। फिर है 7 का फ़र्क, फिर आएगा जी ये आप 15 के अंदर अगर आप 9 जमा करें तो ये आपका आ जाता है 24। पहले 5 का फ़र्क है, फिर 7 का फ़र्क है, फिर 9 का फ़र्क है, ठीक है। फिर कितने का फ़र्क आएगा, 11 का। इसमें आप 11 जमा करें तो आपके पास आ जाएगा आंसर 35। ओके जी। सो जेंटलमैन, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोग मेहनत करें। अगर मेहनत करेंगे तभी कामयाबी मिलेगी, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम।